लगातार महंगाई का जो पेच है वो इस कदर धस रही है, इस कदर वो कस रही है कि अब आम आदमी, हम तो आप लोगों के भी जीवन को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं। हमारा पत्रकार वो किसान से पूछिए, वो खाद वाले से पूछिए, वो दूध वाले से पूछिए कि महंगाई क्या है। उनको क्या पता है? वो ब्रेड मक्खन खा के सोने वाले जो किसान निकलता है सुबह खेत खलिहान में। सपा नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरा। वाराणसी के शास्त्री घाट पर समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और जन समस्याओं को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। सपा जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ और नेता हरीश मिश्रा ने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता परेशान है, जबकि सरकार समस्याओं के समाधान में विफल साबित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनता के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बड़ी संख्या में मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए महंगाई पर नियंत्रण और युवाओं को रोजगार देने की मांग की। पार्टी ने आने वाले दिनों में आंदोलन जारी रखने का भी ऐलान किया। मिश्रा जी, आज आप लोग महंगाई को लेकर शास्त्री घाट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों, क्या, कितनी महंगाई है? पत्रकार साथी, देखिए, आम आदमी के जनजीवन में महंगाई बुरी तरीके से उसको ग्रसित कर लिया है, बड़ा प्रताड़ित कर रहा है। आप ये समझिए कि लगातार बढ़ती हुई गैस का जो सिलेंडर का दाम है वो अब आदमी को खरीदने के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ा। बिजली का बिल अभी कल सरचार्ज बढ़ा, अब उसके लिए भी कर्ज लेने के आधार पर आम आदमी जीवन में कमाई पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और महंगाई एकदम सर पर चढ़ रही है। इससे हम लोग दुखी और पीड़ित होकर के पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जनता की हित की बात करते आए हैं और जनता के हित की बात करते रहेंगे। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जब जब हमारी बनारस की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सरकार की क्रूर नीति का शिकार हो, तब तक हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जनता के पक्ष में जाकर के खड़े होंगे। महंगाई पूरी तरीके से हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है, हम जीने के लिए तरस रहे हैं। आज जितनी भी कमाई है, कमाइयाँ बढ़ नहीं रही हैं, वेतन बढ़ नहीं रही है और महंगाई इस कदर है कि हमको महीने के लास्ट में अपने घर का खर्चा पूरा करते करते मुझे कर्ज में जाना पड़ा। हर महीने हम कर्ज में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति ये आ गई है कि अब लोग घरों से पलायन कर रहे हैं, आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं। ये कौन सी सरकार है? योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये पुलिस के बल पर गुंडागर्दी करना जानती है, ये विपक्षियों को जेल में डालना जानती है, लेकिन ये आम उत्तर प्रदेश की जनता के दुख को, दर्द को समझना नहीं चाहती है। लगातार महंगाई का जो पेच है वो इस कदर धस रही है, इस कदर वो कस रही है कि अब आम आदमी, हम तो आप लोगों के भी जीवन को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं। हमारा पत्रकार बंधु दिन रात हम लोगों की आवाज़ के लिए, सत्ता पक्ष की आवाज़ के लिए दौड़ता है। हमको ये देख करके तकलीफ होता है कि जब वह महंगा पेट्रोल लगातार 100-103 रुपया का भरवा रहा है तो वो कैसे अपने घर में सब्जी ले जाता होगा, वो कैसे दूध ले जाता होगा, वो अपने बच्चों का फीस कैसे जमा करता होगा, वो खेती किसानी की अनाज कैसे खरीदता होगा। ये बहुत ही मार्मिक सवाल है। योगी आदित्यनाथ, अफसोस है कि वो परिवार वाले नहीं हैं, उनके पास बच्चे नहीं हैं, शायद उनको फीस नहीं जमा करना पड़ता है, इसलिए वो आम आदमी के, इन लोगों को, हम लोगों का दुख दर्द नहीं झेल पा रहे। डीजल पेट्रोल की महंगाई, डॉलर इतना, देखिए, अपराधियों को लगातार सन 2014 के बाद से नशेड़ी और बेरोजगार बनाने की मुहिम की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मोदी जी पूरे देश में छाती पीट रहे थे, कह रहे थे कि हमको वोट दे दो, हम 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। नौकरी तो मिला नहीं, लेकिन आज अब ये हो गया कि पेपर, नीट पेपर जैसे भी अब वायुसेना से आ रहा है। जिस वायुसेना, थल सेना, जल सेना को हमारे देश के बॉर्डर का सुरक्षित करना था, उसको अब जो है पेपर पहुंचाने में लगा दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग अगर देश के नेता होंगे तो वो इस देश के नब्ज़ को समझेंगे पूरी तरीके से, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे जीडी का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो। अभी कल सीयूटी का भी पेपर संदिग्ध हालात में जो है बिताए गए। बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर के आत्महत्या कर रहे हैं, जिनके बच्चे चले जा रहे हैं इस दुनिया से। क्या वो, ये सरकार उन बच्चों को ला पाएगी? क्या उनके माता पिता को कोई एक्स्ट्रा पेंशन देगी? क्या जिनके भी परिवार बर्बाद हो रहे हैं उसके लिए सरकार कोई कठोर या कोई सामाजिक कदम बढ़ा रही है? नहीं बढ़ा रही है। ये लोग अपराधी लोग हैं। योगी आदित्यनाथ 49 मुकदमे लेकर के मुख्यमंत्री बनते हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी जो है 42 और 52 मुकदमे के बीच में है। ये अपराधियों का सरकार है और अपराधियों के सरकार में सिर्फ माफियावाद, हत्या, बलात्कार है।
यहाँ सुकून नहीं है, भाजपा में चैन नहीं है। हम पूरी तरीके से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। आम जनता के तरफ से ये बात बोल रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश की जनता मरने के कगार पर है, नहीं लड़ेंगे, नहीं बच पाएंगे। गिलादी जी आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? विरोध जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई, सिलेंडर गैस का, पेट्रोल डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है, नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो कोई भी परीक्षा हो रहा है उसका पर्चा लिख हो रहा है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का सरकार और अधिकारी मिले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट जो संघ के एजेंट हैं वो पर्चा को लिख कर आने में लगे हैं। वो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के। इस तरह से गरीबी रह गई तो लोग दाना पानी के लिए मर जाएंगे, तड़पड़ाते रहेंगे। लेकिन ये तानाशाही सरकार, अंग्रेजों को हुकूमत करने वाली सरकार, इससे बदतर तो अंग्रेजों का हुकूमत था। जिस तरह से केंद्र और प्रदेश में सत्ता सरकार चल रही है, इसके खिलाफ आज हम समाजवादी पार्टी के वाराणसी के सपा के सारे नेता, वरिष्ठ और संगठन हमारा आज केंद्र और प्रदेश सरकार को एक तरह से धरना बैठे हुए हैं कि अभी भी होश में आप नहीं आए तो पूरे देश में आंदोलन होगा। हैं जो उनके दलाल हैं, जो उनकी ठेकेदारी कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं रोज एक 10 लाख रुपया, उनको महंगा नहीं हो 10,000 का भी पेट्रोल डीजल ले सकते हैं। वो किसान से पूछिए, वो खाद वाले से पूछिए, वो दूध वाले से पूछिए कि महंगाई क्या है। उनको क्या पता है? वो ब्रेड मक्खन खा के सोने वाले जो किसान निकलता है सुबह खेत खलिहान में, उससे पूछिए कि महंगाई क्या है। वो क्या बताएंगे? उनके दलाल, उनके एजेंट जो संघ के लोग पैसा कमा रहे हैं, उनको महंगाई नहीं मालूम होगा।